सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। अवंतिका, तुम क्यों? आप तो ऐसे हैरान हो रहे हैं जैसे किसी भूत को देख लिया। ये कैसे हो सकता है? तुम जिंदा हो? क्या मतलब? मुझे जिंदा नहीं होना चाहिए क्या? मिस्टर राजन, ये अगर मजाक है तो बहुत ही बेहुदा मजाक है। इस मजाक के लिए तुम्हें सजा भी हो सकती है। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैंने खुद अपने हाथों से अपनी बीवी को शूट किया है, उसकी लाश वहां गिरी थी। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने तुम्हें खुद शूट किया, तुम जिंदा नहीं हो सकती। यू कांट बी अलाइव। लगता है आपका कोई धोखा हुआ है। आपने किसी और को गोली मारी होगी। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैंने अपनी बीवी अवंतिका को शूट किया है, उसे मारा है, शी इज डेड। लेकिन आपकी पत्नी अवंतिका आपके सामने खड़ी है, जीती जागती। आखिर बात क्या है? ये सब हो क्या रहा है? मैडम, आपके पति ने पुलिस स्टेशन आकर कन्फेस किया है कि उन्होंने आपकी हत्या की है। इसी सिलसिले में हम लोग यहां आए हैं। लेकिन ओह, तो इन्हें वापस दौरा पड़ा है। दौरा? कैसा दौरा? मुझे कोई दौरे वौरे नहीं पड़ते। ये औरत क्या कह रही है मेरी समझ के बाहर है। आप इनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। इन्हें अक्सर इस तरह के भ्रम होते हैं जिसे ये सच समझने लगते हैं। एक बार तो इन्होंने पुलिस स्टेशन जाके ये रिपोर्ट लिखवाई थी कि मैंने इन्हें जान से मारने की कोशिश की, और न जाने क्या क्या। ये झूठ है, मुझे कोई दौरे नहीं पड़ते। कर्नल, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। मेरे खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। देखिए, अगर इनकी दिमागी हालत सचमुच खराब है तो इन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है। जी हाँ, ये ऑलरेडी फेमस साइकेट्रिस्ट डॉक्टर रस्तोगी के अंडर ट्रीटमेंट है। आप चाहे तो पूछ लें उनसे। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। ये सच है कि मैं डॉक्टर रस्तोगी से ट्रीटमेंट ले रहा हूं, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं पागल हूं। मुझे नींद आने की बीमारी है। डॉक्टर रस्तोगी उसका इलाज कर रहे हैं, बस। ठीक है, मैं डॉक्टर को फोन लगाती हूँ, उन्हें यहाँ बुलाती हूँ, आप खुद पूछ लीजिए। हेलो डॉक्टर, मैं मिसेस अग्रवाल बोल रही हूँ। जी हाँ, उन्हें फिर से दौरा पड़ा है। आप यहाँ प्लीज आ जाइए। हेलो डॉक्टर। हेलो, मिस्टर अग्रवाल कहाँ हैं? प्लीज कम इन। थैंक्स। बहुत अच्छा हो गया डॉक्टर, आप यहां आ गए। इसका कहना है कि मैं पागल हूं, मुझे पागलपन के दौरे पड़ते हैं। सभी को बताइए, क्या मैं पागल हूं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन हुआ क्या है? डॉक्टर मिस्टर राजन का कहना है कि इन्होंने अपने पत्नी का खून कर दिया, इन्हें शूट कर दिया है। और ये हमारे सामने जिंदा खड़ी है। ओह, तो ये बात है। जबकि इसका कहना है कि मैंने इस पर गोली नहीं चलाई। यह मेरा भ्रम है। हाउ इज इट पॉसिबल? ये सोचती है कि आई एम अ ब्लडी मेंटल केस। नो नो, नॉट एट ऑल। आप बिल्कुल ठीक हैं मिस्टर अग्रवाल, लेकिन आपको इस तरह चिल्लाना नहीं चाहिए। यू शुड रिलैक्स। रिलैक्स? हाउ द हेल शुड आई रिलैक्स? कोई भी स्वाभिमानी शख्स वही करता जो मैंने किया है। मैंने अपनी पत्नी को एक गैर मर्द के साथ देखा है। That's why I shot her, I killed her. मैंने उसका खून किया है, I've killed her. और ये कह रही है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? झूठ सच का फैसला बाद में हो जाएगा मिस्टर अग्रवाल। फिलहाल आपको आराम की जरूरत है। मुझे लगता है कि आप काफी दिनों से सो नहीं पाए हैं।
इससे आप आराम की नींद सो पाएंगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन कर्नल। अजीब बीमारी है। मिस्टर अग्रवाल को नींद नहीं आती मगर ख्वाब आते हैं, और वही ख्वाब उन्हें हकीकत लगते हैं। और ये तो आप जानते ही हैं कि ख्वाबों का कोई सिर पैर नहीं होता। आपका मतलब यह भी उनका महज एक भ्रम था कि उन्होंने अपनी बीवी पे गोली चलाई और खून से लथपथ उसकी लाश देखी? ऑफ कोर्स, अगर इन्होंने मुझ पे गोली चलाई होती तो मैं इस तरह यहाँ जिंदा नहीं होती। लेकिन मिसेज अग्रवाल, आपको भी उनका पूरा ख्याल रखना चाहिए। ऐसी हालत में अगर वो खुद को कुछ कर बैठे तो? जी हाँ, ये रिस्क तो है, मगर इस हालत में पेशेंट को अस्पताल में भी नहीं रखा जा सकता। प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। लगता है इंजेक्शन ने काफी असर किया है। अभी तक सो रहा है और मुझे नहीं लगता कि वो सुबह से पहले उठने वाला है। तो बेचारा कहता फिर रहा है कि उसने अपनी पत्नी का खून कर दिया। ऐसी बात पे कौन यकीन करेगा। उसकी ऐसी देखभाल करूंगी कि बेचारे को खुद पे शक होने लगेगा। तुम तो जानते ही हो कि मैं एक्ट्रेस बहुत अच्छी हूँ। ठीक है, ओके, बाय। कमाल है कर्नल, अब हमारे पास मर्डर केस के बजाय मेंटल केस आने लगे हैं। नहीं, यह भी हो सकता है वो पागल नहीं हो, उसे पागल बना जा रहा हो। क्या मतलब? यादव, मैंने उसकी पिस्तौल सूंघी थी, उसमें ताजा बारूद की गंध आ रही थी। इसका मतलब थोड़ी देर पहले सचमुच उसने किसी पर गोली चलाई थी, समझे? लेकिन उसकी वाइफ को तो गोली लगी ही नहीं। एग्जैक्टली। फिर वो गोली गई कहां? हो सकता है बंदे का निशाना चूक गया हो और गोली कहीं और जा लगी हो। नहीं, इतनी देर में मैंने पूरे घर का मुआयना किया था, लेकिन गोली का निशान मुझे कहीं नजर नहीं आया। अगर राजन का निशाना चुका भी होता तो गोली कहीं और तो लगी होती, फर्नीचर में, दीवार में, छत में या फर्श में। यह भी तो हो सकता है कि गोली कहीं और चलाई गई हो, किसी और पर। हाँ, यह भी हो सकता है, लेकिन एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। कौन सी बात कर्नल भाई? वो फर्श जहां राजन के कहने के मुताबिक लाश गिरी थी, नम था, जैसे पानी से धोकर सुखा गया हो। उसका गिल्लापन, उसका ठंडापन यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि वो फर्श सचमुच खून से लथपथ था, जिसे उसी वक्त साफ किया गया हो। लेकिन राजन का कहना है कि उसने अपनी वाइफ को शूट किया है और उसकी वाइफ तो जिंदा है। इसी पहले को तो बुझाना है। अगर वह कत्ल हुआ है तो फिर किसका हुआ, और वो लाश कहां गई? और सबसे अहम सवाल तो यह है कि अगर अवंतिका पर गोली चलाई गई थी तो फिर वो जिंदा कैसे है?
हाँ, मैं क्यों? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरी बीवी नहीं, तुम अवंतिका नहीं, अवंतिका मर चुकी है। लगता है फिर से तुमने कोई ख्वाब देखा है। अपने ख्वाब की दुनिया से बाहर निकलो, हकीकत में आओ। मुझे छू के देखो, मैं जिंदा हूँ। नहीं। छोड़ो, ये चाय पियो। वो रिंग कहाँ है? कौन सी रिंग? वही हीरे की अंगूठी जो मैंने शादी की रात तुम्हें दी थी। अगर तुम मेरी बीवी हो तो वो अंगूठी तुम्हारे पास होनी चाहिए। Where is it? वो अंगूठी, वो तो मैं खुद कल से ढूंढ रही हूँ। वॉश बेसिन पे रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अगर वहां रखी थी तो कहाँ गई? कौन उठा सकता है वहां से? कहीं घर के नौकर तो। बकवास मत करो। इस घर के नौकर वफादार हैं। करोड़ों हो भी तो हाथ नहीं लगाएंगे। तो फिर तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? कहीं गिर गई होगी, मिल जाएगी। चलो, तैयार होके आओ, मैंने तुम्हारे लिए मनपसंद नाश्ता तैयार किया। वाओ, एक्सीलेंट। क्या हुआ? ये तुमने बनाया? मैंने बनाया। क्यों? टेस्ट में कुछ फर्क लग रहा है। अलग रेसिपी से बनाए इसलिए फर्क लग रहा होगा। नहीं नहीं, ये तुम्हारे हाथ के बने नहीं लगते। रेसिपी अलग है तो टेस्ट भी अलग होगा। अच्छा छोड़ो, नहीं खाना तो मत खाओ, मैं कुछ और देती हूँ। क्या हुआ? अब पता चला टेस्ट में फर्क क्यों है। हाँ कहिए मिस्टर राजन, क्या बात है? कर्नल, मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर क्या हो रहा है अब मैं समझ गया। क्या मतलब? मतलब ये कि आप यहां पर आइए, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, मैं आ रहा हूं। डैम इट, इनमें एक भी ऐसी तस्वीर नहीं है। क्या बात है? किसकी तस्वीर ढूंढ रहे हैं आप? अपनी बीवी अवंतिका की। क्या पोटली दे रहे हो भाई? ये फोटो आपकी वाइफ की नहीं है तो क्या क्लियोपेट्रा की है? लेकिन इस तस्वीर से वो साबित नहीं किया जा सकता जो मैं साबित करना चाहता हूं। क्या कहना क्या चाहते हैं आप? कर्नल, मैंने आपसे सच कहा था। मैंने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया, वो मर चुकी है। ये औरत कोई और है जो उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही है। कौन है ये जो मेरी जगह लेने की कोशिश कर रही है? तुम अवंतिका हो ही नहीं सकती। मैंने अपनी बीवी अवंतिका का कत्ल किया है। शॉट हर। लगता है इन्हें फिर से दौरा पड़ गया। मुझे इमीडिएटली डॉक्टर को भी फोन प्लीज मिसेस अग्रवाल, पहले ने बात तो कहने दीजिए। ये मिसेस अग्रवाल नहीं है। क्या सबूत है आपके पास? सबूत? पूछिए इनसे। शादी की रात जो हीरे की अंगूठी मैंने इन्हें दी थी वो इनके हाथ में है। पूछिए। मैंने कहा था ना कि वो रिंग मैंने वॉश बेसिन पे रखी थी, कहीं गिर गई होगी। झूठ! ये औरत सरासर झूठ बोल रही है। मेरी बीवी की हाथों में वो रिंग इस तरह कसी हुई थी कि काटने पर भी उतारी नहीं जा सकती थी। फिर आप इससे पूछिए, इसने वो रिंग उतारी कैसे?
अवंतिका ने कभी भी वो रिंग नहीं उतारी। पूछिए इससे, वो हीरे की अंगूठी कहां है? कहां है वो? ये देखिए कर्नल, अवंतिका की वो रिंग इसमें साफ नजर आ रही है, जो इसके पास नहीं। रिंग ना होने का मतलब ये तो नहीं है कि मैं अवंतिका नहीं हूं। उसका मतलब यही है कर्नल, अवंतिका मेरी पत्नी थी। मैं उसे इतना जानता हूं, शायद वो अपने आप को उतना नहीं जानती थी। मसलन उसके बदन पर कितने तिल हैं, मैं ये तक जानता था। जहां तक मेरी याददाश्त है, उसकी गर्दन पर कोई तिल नहीं था। लेकिन यार, ये देखिए, इनके गर्दन पर तिल है, जिससे साफ साबित किया जा सकता है कि ये मेरी अवंतिका नहीं, ये कोई और है। कर्नल, आप खामखा अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मैंने कहा ना, इन्हें सचमुच दौरा पड़ा है। शट अप! बकवास करने की जरूरत नहीं, मुझे कोई दौरा नहीं पड़ा है। क्या हुआ? इतनी चीख पुकार क्यों मची हुई है? सब ठीक तो है ना? अच्छा हुआ तुम आ गए। कल तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं ना? तुम सुचेता से पूछो, ये उसकी बचपन की सहेली है। मैं धोखा खा सकता हूं, ये नहीं। बताओ, क्या ये औरत अवंतिका है? लेकिन आखिर बात क्या है? कुछ पता तो चले। मिस सुचिता, इनका कहना यह है कि आपके सामने ये जो औरत खड़ी है, ये इनकी बीवी अवंतिका नहीं है। अवंतिका नहीं है? तो फिर ये कौन है? ये आप लोग क्या कह रहे हैं? हाँ, ये कोई और है, अवंतिका की हमशक्ल। हमशक्ल? जी हाँ मिस सुचिता, आप तो मिसेस अग्रवाल की बचपन की दोस्त है, आप उन्हें बचपन से जानती है। क्या आप बता सकती है? आपको तो पता होगा कि इनके गर्दन पर तिल था या नहीं। देखिए, मैं तिल विल तो कुछ नहीं जानती। हाँ, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि ये अवंतिका ही है, उसकी कोई हमशक्ल नहीं। कर्नल भाई, एक बात कहूं आपसे, अपनी हटी हुई खोपड़ी बार बार ये सिग्नल दे रही है कि शायद वो राजन सच बोल रहा है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? सच को सच साबित करने के लिए सबूत की जरूरत होती है। अगर उसकी पत्नी सचमुच मर चुकी है, तो फिर उसकी लाश कहां गई? ये भीड़ कैसी नजर आ रही है? आओ देखते हैं। अवंतिका